वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई का मुझे मैसेज आता है। वो कहते हैं कि मेरी बीवी ने मुझे खुद फ़ोन करके बताया है कि मुझसे ज़िना हो गया है। बीवी ख़ाविंद से क्या कह रही है कि मुझसे ज़िना हो गया है और इस ज़िना की वजह से मैं हामिला हो चुकी हूँ। ठीक है? अब मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा के बाद ये हरकत नहीं करूँगी। अब इसमें जो सवाल पूछने वाला वो ये है, अब जो औरत हामिला हुई है ज़िना की वजह से, क्या वो जो हमल है उसको गिराया जा सकता है कि नहीं गिराया जा सकता? मैं एक मुख्तसर सी आपके सामने रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक समाअत फरमाइएगा। मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, बिलखुसूस हमारे वो भाई जो पाकिस्तान से दूर मजदूरी करने के लिए गए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, दुबई में है, सऊदीया में है, लंदन में है, अमेरिका में है, जर्मनी में, जहाँ पर भी है, वो मेरी इस बात को ध्यान से समाअत फरमाए। मेरी बहन भाई मेरी बात को ध्यान से समाअत फरमाए। अक्सर जो हमारे बहन भाई बाहर चले जाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, चंद लोगों की बात कर रहा हूं मैं। जब वो बाहर चले जाते हैं तो बाहर से फिर वो अपनी औरतों को वीडियोस कॉल करते हैं। ठीक है? मुझे बहुत फोन आते हैं इस तरह के, और औरतें बेचारी पाक दामन होती हैं। अब मर्द उससे कहता है कि आप अपने जिस्म को बिल्कुल बरहना ना करो और अपना जिस्म मुझे दिखाओ। बहरहाल बाज मर्द तो यहां तक कहते हैं कि मुश्तरी करो। अब औरत मर्द को देख के मुश्तरी कर रही है और मर्द औरत को देख के मुश्तरी कर रहा है। ठीक है? अब जब मियाँ बीवी फोन के अंदर, मोबाइल के अंदर एक दूसरे का जिस्म देखकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, अब खुद बताएं, शरीयत इसको मना करती है। इसका एक रीजन ये भी बताया जाता है कि आप एक दूसरे को अपना जिस्म दिखा रहे हैं, उधर से उसके जज्बात भड़क रहे हैं, इधर से आपके जज्बात भड़क रहे हैं। ठीक है? आपके वहां से जज्बात भड़क, आपका वहां दिल चाहा हम बिस्री करने को, पास बीवी नहीं है तो आपने जिना किया, चाहे हाथ से किया चाहे कहीं जाकर किया। अब यहां पर बीवी है। ठीक है? अब बीवी यहां पर है, उसके जज्बात उसके काबू में नहीं है। या तो वो मुजजरी करेगी या वो अपनी ख्वाहिश नाजायज तरीके से पूरी करेगी। मुझे एक भाई का फोन आता है आउट ऑफ कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से। वो कहते हैं कि मेरी बीवी ने मेरे घर के मुलाजिम के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए हैं। बहरहाल ये एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो बहरहाल इस तरह के वाकयात मेरे सामने बहुत ज्यादा आते हैं। हमें करना क्या है कि हम एक तो इस तरह की कॉल्स वगैरह मत किया करें। ठीक है? और इस तरह की फोन पर बातें जिसके जरिए से आपके जज्बात उभरे, आप वो, हालांकि जायज है मियाँ बीवी एक दूसरे का जिस्म देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन नुकसान ये होता है जिना वाला, आपसे जिना सरजद हो जाएगा या आपकी बीवी से जिना सरजद हो जाएगा। ठीक है? तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप ये हरकत बिल्कुल भी मत करें आप। तो नंबर दो, आप जब आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, आपकी बीवी पाक दामन है, नेक है, साले है, अच्छी है, खूबसूरत है, सब वैरायटी उसके अंदर मौजूद है और सब चीजें उसमें मौजूद हैं, लेकिन खुदा के लिए एतमाद कर कर उसको अकेला छोड़कर मत जाया करें आप। मेरी बातें कड़वी तो लगेगी आप सबको, लेकिन मैं बात, एक सच्चा आदमी हूं, सच्ची बात करता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास तो अक्सर फोन्स वगैरह आते हैं। फिर क्या हमेशा जब भी जाए आप ओवरसीज जा रहे हैं, क्योंकि आपकी भी ठीक है, नेक है, साले है, लेकिन जो शैतान है ना, शैतान हर वक्त उसके साथ लगा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आप उससे फोन पे बातें करेंगे तो ही उसको शहवत आएगी। शरीयत का क्या उसूल है कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर शोहर को लाजमी चाहिए कि बीवी के साथ एक रात गुजारे। हज़रत उमर फरमाते हैं कि 4 महीने में एक जो लाजमी है कि वो बीवी के पास आकर उसकी ख्वाहिशात को पूरा करे। अब हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी जाते हैं, बाबा 2-2 साल हो जाते, बाबा साल हो जाते, आते नहीं है, जज्बात तो भड़कते हैं ना भाई। तो लिहाजा इससे बचने के लिए आप अपनी अजवाज को, अपनी बीवियों को अपनी वालदा के यहाँ छोड़कर जाए या अपनी वालदा को उनके पास छोड़कर जाए। बाज औरतें इसको नापसंद करती हैं कि यार मैं इसको रखूं, मैं, भाई रखें आप क्यों? या फिर उस औरत को उसकी मां के घर छोड़कर जाए।
भाई ये बहुत आजकल का दौर खराब जा रहा है, मोबाइल का दौर है, बहुत कुछ हो सकता है। लिहाजा मैं किसी के जज्बात को भड़काना नहीं चाहता, मेरा ये मकसद नहीं था। बहरहाल मैं आपको तंबीह करना चाहता हूं कि ठीक है आपकी बीवी नेक साले है, लेकिन ये काम लाजमी किया करें और पल पल की खबर लिया करें कि आप कहाँ जा रही है, किससे पूछ कर जा रही है। और अगर आपके शौहर आपसे पूछ रहे हैं तो ये समझिए कि आपका शौहर आपका हक रखता है आपसे पूछने का, आपको पूछने का हक रखता है। बल्कि हदीस मुबारक में यूं आता है, हदीस का मफहूम कर रहा हूं कि सबसे बेहतरीन औरत वो वाली औरत है जो अपने जो वो चीज पसंद करे जो उसके खामिद को पसंद है, और उस चीज को नापसंद करे जो उसके खामिद को नापसंद है। तो आपने ये काम लाजमी करना है, ठीक है। और आखिरी बात जो मेरा मौजू था कि अगर वो औरत हामिला हो चुकी है, देखिए मैं जो मसला बताता हूँ मैं आपको उसूल और ज़ाब्ता बताता हूँ। कोई भी मसला आपके सामने दरपेश हो तो आप अपने मुफ्ती कराम से रब्ता किया करें, अपने किसी करीबी मदरसे में या दारुल इफ्ता से लाजमी रब्ता किया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा मसाइल की कंडीशन अल्फाज के बदलने से बदलती रहती है। तो लिहाजा मैं आपको एक उसूल बता रहा हूँ। अगर कोई औरत जिना से हामिला हो जाए, वो हमल गिरा सकती है या नहीं गिरा सकती, वो अलग बात है। उसका शौहर उसको माफ करे या ना करे वो उनका अलग मामलात है। बहरहाल मैं हमल की बात कर रहा हूँ। इसके बारे में शरीयत ये कहती है कि जब हमल 4 माह हो जाते हैं हमल को, तो हमल में जान पड़ जाती है, ठीक है। और पाक में आता है कि नुत्फा, सूरह मोमिन आयत नंबर 14, नुत्फा, ठीक है, 40 दिन बाद नुत्फा बनता है, यानी कि हमल ठहरता है। हमल से फिर क्या होता है, फिर वो जो नुत्फा है वो आलाका बन जाता है। आलाका किसे कहते हैं? आलाका कहते हैं जमा हुआ खून। पहले 40 दिन नुत्फा होता है, फिर वो आलाका बन जाता है। आलाका क्या होता है? ये जमा हुआ खून बन जाता है। फिर 40 दिन के बाद वही खून एक गोश्त का लोथड़ा बन जाता है, गोश्त का लोथड़ा बन जाता है, ठीक है। तो अब जब गोश्त का लोथड़ा 120 दिन गुजर चुके हैं, फिर उसके अंदर एक रूह फूंक दी जाती है। तो शरीयत का ये उसूल और ज़ाब्ता है कि 4 महीने से पहले पहले अगर आप हमल गिराना चाहे किसी ज़रूरत के तहत, ज़रूरत क्या हो सकती है मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। उस हमल की वजह से माँ की जान को खतरा हो, ठीक है, तो आप गिरा सकते हैं। किसी शदीद बीमारी के, उस हमल की वजह से किसी शदीद बीमारी के मुज़र होने का खदशा हो तो हमल गिरा सकते हैं। या फिर अगर हामिला औरत को उसको हमल ठहर गया, उसकी वजह से बच्चे को दूध नहीं उतर रहा और जिसकी वजह से वो दूसरा बच्चा बेचारा दूध की वजह से रह रहा है, हमल इस वजह से फुक़हा फरमाते गिरा सकते हैं। अगर आप ये मसला देखना चाहते हो तो फतावा आलमगीर या फतावा शामी में भी तकरीबन ये मसला लिखा हुआ है, अक्सर किताबों में ये मसला लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर कोई औरत ज़िना से हमल हो गया हो, ठीक है, और इस हमल की वजह से शदीद नुकसान का खदशा हो, मिसाल के तौर पर जैसा कि भाई बता रहे हैं कि हमल हो गया है, अब इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है। अब अगर किसी को पता चल जाएगा भाई इसका शौहर तो पाकिस्तान में नहीं है, इसका शौहर आउट ऑफ कंट्री है, तो फिर ये औरत कैसे हमला हो गई। अब 1 महीना पहले तो इसको जो सेना वो डेट आई थी, अब ये हमल इसको आ गया है, तो अब लोग तरह तरह की बातें करेंगे जब शौहर पास नहीं होगा। तो एक ये बहुत बड़ा जो है ना अंदेशा है कि फितना बर्पा होने का, ठीक है, बहुत बड़ा अंदेशा है फितना के बर्पा होने का, कि लोग ताने देंगे कि यार ये क्या कर दिया इसने, कैसे हमला हो गई, इसने जिना किया है, फला 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 फला, लोग बातें बनाएंगे। तो उस शरीयत ये कहती है कि उस सूरत के अंदर भी जब आपको जो है शदीद फितने का अंदेशा हो, शदीद फितने का अंदेशा हो, उस वक़्त भी आप हमल को गिरा सकती है। मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बना रखी है कि अगर कोई ज़ानी मर्द और औरत, ठीक है, क्या वो आपस में निकाह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या ज़ानिया औरत हालत हमल के अंदर किसी और से निकाह कर सकती है कि नहीं कर सकती, ठीक है। ये इस पर मैंने ऑलरेडी गुफ्तगू कर रखी है और बड़ी मैं तफसील के साथ ये बात की है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बहरहाल उसूल और ज़ाब्ता यही है कि अगर 4 महीने से कम है तो उसको गिरा दिया जाए, ताकि किसी बड़े फितने के अंदर पड़ने का खदशा ना हो आप लोगों को। तो अपनी बीवियों की हिफाजत कीजिए और बीवियों को चाहिए कि अपनी इज्जतों की हिफाजत कीजिए, वरना अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।